श्रान्त महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक प्रोदध्वंसनौषधे ज्ञानकार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामलज्योति जननी द्विनयाश्रिया तथा समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद सदवंदियाणं त्युवणहिद मधुर विसदवाक्काणं अन्तातीत गुणाणं ब्रह्मोचिणाणं जितभवाणं। पंचास्ती कायजी में गाथा नंबर अपनी 21 चल रही थी, जिसमें ये जीव संसरण करता हुआ भाव भाव अभाव भाव को करता हुआ परिभ्रमण करता है। उस संसरण का क्या स्वरूप है और वो जीव कब से ये संसरण कर रहा है, इसकी एक हमें कर्णानी योग के माध्यम से भाव भासना हो गए। इसलिए जीव कांड जी के आधार से लिखी गई ये पुस्तक पंच परावर्तन, उसके आधार से अपन इसका स्वरूप समझने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि धर्म मार्ग में वही जीव आगे बढ़ सकता है जिसे आत्म तत्व की श्रद्धा हो। जो आत्म तत्व का ही विश्वास ना करे वो किसके कल्याण के लिए धर्म करेगा। ऐसे ही पंच परावर्तन का स्वरूप, इसको इतना इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि स्वरूप यदि समझ में नहीं आया तो आप ये समझ करके चलना, जीवन में वैराग्य किस बल पर उत्पन्न होगा। अभी पिछले महीनों में नियम सारजी का जब स्वाध्याय हुआ, आचार्य देव ने वो ग्रंथ मुनियों के जीवन के लिए या स्वयं के संबोधन के लिए उन्होंने वो ग्रंथ लिखा। तीन कसाई चौकड़ी के अभाव में बरतने वाले मुनिराज, जिनके जीवन में महाव्रत होते हैं, तीन समय का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है, 28 मूल गुणों का पालन होता है, 36 मूल गुणों का पालन होता है। वे मुनिराज बार बार भवभीरू हैं, जो भवभीरू हैं यानी जो संसार से भयभीत हैं, वे इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जो संसार से भयभीत हैं वे सावधान होते हैं। भय ये कसाय नहीं है, भय वस्तु स्थिति, जो चतुर्गति, जो पंच परावर्तन, जो संसार, उस संसार की जो दीर्घता है कि इस संसार में अब मुझे फिर से ना रुलना पड़े, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना है। क्योंकि मोही जीव जब पुण्य का उदय प्रबल होता है तो उसमें दिन ऐसे व्यतीत कर देता है कि मानो कुछ पता ही नहीं चलता। और पाप के उदय में ऐसे व्याकुलता में समय व्यतीत करता है कि पहले ये पाप के उदय जन्य पीड़ाएं मिटे, उसके बाद हम कुछ सोचें। पुण्योदय की गाफिलता और पापोदय की आकुलता, इन दोनों के बीच में ही वो धर्म पुरुषार्थ से वंचित होता है।
लेकिन जब हम पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ते हैं, जिन अनुकूलताओं को आप बनाए रखना चाहते हैं और जिन प्रतिकूलताओं को आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, जब आप उसको पंच परावर्तन में देखेंगे कि ये घटनाक्रम, ये परिस्थितियां, ये उदय, ये एक भव की समस्या नहीं है, ये भव भव की समस्या। और जब वो हमें भव भव की समस्या नजर आती है, तो जीव उसका पुरुषार्थ कैसा करता है? वो पुरुषार्थ उसका गहरा करता है। देखो, किसी व्यक्ति को फोड़ा हो जाए, फोड़े का एक सामान्य उपचार करना, लेकिन वो फोड़ा यदि कैंसर का है, तो फिर उस फोड़े का उपचार कैसे किया जाता है? उपचार में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही बीमारी, समस्याएं, हमें क्या लगता है ये एक भव की समस्याएं हैं, और थोड़े बहुत उपक्रम करके अपने बुद्धि बल से, अपने पुण्य बल से इन समस्याओं को हम सुलझा लेंगे। तो ये आपके बहुत झूठे प्रयत्न हैं। ना आपका बुद्धि बल इसमें काम आएगा, ना पुण्य का बल काम आएगा, ना आपके इष्ट मिष्ट मित्रों की सलाह काम में आएगी। इसके लिए तो ऐसा अलौकिक पराक्रमी पुरुषार्थ करना है जिससे भव भव की पीड़ाएं नष्ट होंगी। पंच परावर्तन वास्तव में क्या है? पंच शब्द आता है 5 के पर्यायवाची के रूप में। पंच यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। परावर्तन, परावर्तन शब्द जब भी आता है तो कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको परावर्तन के नाम पे रिफ्लेक्शन याद आता है। जब बचपन में हम प्रिज्म पढ़ते थे, प्रिज्म से जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, किरणें परावर्तित होती हैं। यहाँ परावर्तन शब्द का ये अर्थ नहीं है। आवर्तन यानी घूमना, कहाँ घूमना? पर में घूमना। इन 5 प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इनमें तुम्हारे आवर्त, आवर्त यानी चक्कर, परिभ्रमण, घूमना, उसको बोलते हैं पंच परावर्तन। इसकी इमेज बना पाना वास्तव में थोड़ा सा कठिन काम है। नए लोगों के लिए तो बेहद कठिन काम है। फिर भी आप समझना कि पंच परावर्तन है क्या। पंच परावर्तन एक स्केल है। किस चीज का स्केल है? जीव संसार में अनादि काल से किन किन संयोगों में, किन किन क्षेत्रों में, किन किन भावों में, किन किन पर्यायों में कितने समय से रहा है, उसको नापने का स्केल है। ये वास्तव में ऐसी ही स्थिति है जैसे हम लोग को अपने पास जो स्कूल में स्केल पाया जाता था, उस स्केल से यदि हम नापने जाएं तो क्या हम लोग को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। ऐसे ही पंच परावर्तन से जीव की अनादि अनंतता को यदि नापने जाएं तो क्या नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो फिर आचार्य देव ने ये अनुमान करवाया क्यों? ये ना आपको बताया क्यों? ये स्केल दिया क्यों?
क्योंकि संसार की दीर्घता वो अपने श्रुत ज्ञान रूपी अल्प बुद्धि में वो अनंत का जो स्केल है, जो अनंत का कैलकुलेशन है, वो आंशिक रूप में अपने ज्ञान में प्रवेश कर जाए और तुम्हें ये समझ में आए कि तुम इस संसार में कितने लंबे समय से रह रहे हो और आज भी यदि हमने सम्यक उपाय नहीं किए तो कितना अनंत काल आगे चल के व्यतीत होने वाला है। उसके लिए आचार्य देव ने ये पंच परावर्तन का स्केल दिया है। क्या होता है इसमें? द्रव्य परावर्तन। द्रव्य यानी क्या लगाना कि दीदी गुण पर्याय द्रव्यम वो सब कॉमन है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य का अर्थ लगाना पुद्गल। पुद्गल, पुद्गल में भी दो प्रकार के पुद्गल लेना, एक नौकर्म वर्गणा रूप और एक कर्म वर्गणा रूप। तो नौकर्म वर्गणा यानी कौन सी नौकर्म वर्गणा? कि जिसमें जीव का जो शरीर बनता है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये जो नौ कर्मों से जो शरीर का निर्माण होता है वो नौ कर्म वर्गणाएं। और कर्म यानी जीव को जो ये आठों कर्मों का संचय होता है उसको लगाना कर्म पुण्य। इन दोनों का ही काल, ये दोनों ही परावर्तन क्या कहलाते हैं? एक पूरा परावर्तन का काल पुद्गल परावर्तन कहलाता है। कैसे? मतलब इसकी इमेजिंग क्या करना कि जैसे आज मान के चलो मनुष्य पर्याय है, कितने साल की है? 60-70 साल की। ठीक, जब ये जीव गर्भ में प्रथम समय में आया था, प्रथम समय की बात कर रहे हैं, और उस प्रथम समय में इस जीव ने शरीर के निर्माण के लिए जो नौकर्म की वर्गणाएं ग्रहण करी थी, जो नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करी थी, ठीक, उन वर्गणाओं को जीव ने अपने जिन भावों से ग्रहण किया था वे ही वर्गणाएं जिस रूप में ग्रहण हुई थी, जितनी चिकनी थी, जितनी हल्की भारी थी, जिस रंग की थी, जिस मात्रा में थी, जितनी उनमें अनुभाग शक्ति थी, वे द्वारा वापिस कब ग्रहण होंगे उसके लिए इसमें एक यंत्र बनाया है। यंत्र बनाया है, उसके माध्यम से बताते हैं कि कितना बीच में जीव किस किस प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करता है। देखो इसके लिए ऐसा समझो, आप मान के चलो ट्रेन में गए, ठीक, ट्रेन में अपने को यात्री मिलते कि नहीं मिलते? एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ही समझना। कोई यात्री आपको मिला, आपका सफर तय हुआ बातचीत के संग। अब वही सफर और वही यात्री आपको द्वारा उसी कंडीशन में फिर कब मिलेगा? हम द्वारा सफर करें और वही यात्री वैसा ही उसी तरीके से बातचीत करना, ये बहुत स्थूल उदाहरण दे रहे हैं, वो कब आपको द्वारा मिलेगा? उतने ही लंबे सफर में। कब मिलेगा? पॉसिबल है? आचार्य देव कहते पॉसिबल है, संभव है, इधर तो फिर भी मिल जावे। लेकिन ये जो वर्गणाएं हैं, ये वर्गणाएं वो पहले समय में जो ग्रहण करी थी, अभी तो अपन एक समय की लगा रहे हैं,
वो जीव कितने समय बाद ग्रहण करेगा, और जब वो द्वारा ग्रहण करेगा उसको बोलते हैं द्रव्य परावर्तन। ठीक, इसका कैलकुलेशन अपन पूरा समझेंगे। फिर इसके बाद आता है क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन यानी ये भी दो प्रकार का समझना, एक स्वक्षेत्र परावर्तन और एक पर क्षेत्र परावर्तन। तो ये क्या लगाना है इसमें, स्व क्षेत्र में और पर क्षेत्र में। स्व क्षेत्र यानी जीव की अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उसको लगाना स्व क्षेत्र। कि जीव की अवगाहना जिस शरीर में जाएगा, ठीक, उस शरीर की अवगाहना के जितने प्रदेश होंगे उसको बोलेंगे स्व क्षेत्र परावर्तन। और आकाश के एक एक प्रदेश पर जन्म लेना, आकाश के एक एक प्रदेश पर जन्म लेना, ऐसे करते हुए तीन लोक के पूरे प्रदेशों पर जन्म लेना, ये क्या कहलाता है, परछेद। और ऐसा नहीं आज इधर इस कोने में, आज उस कोने में, क्रम से। इसमें एक बात और चलेगी, क्रम से, इसमें क्रम से चलेगी। बीच में यदि गड़बड़ किया तो काउंटिंग नहीं होगी। हाँ? जैसे वो बचपन में खेल खेलते थे ना, 4 मारेंगे और 1 गिनेंगे ऐसा होता था ना कि हम तुम्हें इतना मारेंगे लेकिन गिना जाएगा 1, इतना करेंगे लेकिन गिना जाएगा 1। तो वो क्रम क्रम से ही काउंट करेंगे। यानी जब आप भले क्रम से आप करो या नहीं करो, लेकिन जब उस पॉइंट पे जितने समय बाद भी आके पैदा होगे तो वो हम काउंटिंग करेंगे, उसको कहते हैं परक्षेत्र परावर्तन। ठीक, अभी स्वक्षेत्र में अपनी अवगाहना के प्रमाण प्रदेश, जो अपनी अवगाहना रहेगी ना उसके प्रमाण प्रदेश लेना, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी तो एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं। फिर इसके बाद है काल परावर्तन। काल परावर्तन, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, इसका समय लगाओ। सागर, पल्ल, पूर्व, फिर जो कुछ भी होता है, करोड़, लाख, हजार, वर्ष, दिन, समय, घंटे, मिनट, सेकंड, और 1 सेकंड में भी असंख्यात आवलियां, और एक एक आवली में भी असंख्यात असंख्यात समय। इन एक एक समयों में जन्म लेना और एक एक समयों में मरण करना। कोई कमजोर हृदय का तो नहीं है इधर, वरना घबरा जाए व्यक्ति सुन के कि एक एक समयों में इस जीव ने जन्म लिया और एक एक समय में जन्म मरण भी किया। यानी इस अनादि अनंत काल में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां तुम पैदा ना हो गए हो, जो तुमने देखा ना हो, जो तुमने भोगा ना हो। ऐसा कोई समय नहीं है कि जिसमें तुमने जन्म ना लिया हो। उत्सर्पणी के, अवसर्पणी के, इन दोनों कालों में, उत्सर्पणी अवसर्पणी समझते होंगे ना भाभी, जिसमें अपना सब कुछ बढ़ता चला जाता है, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, आयु, पुण्य, उसको बोलते हैं उत्सर्पणी। जिसमें सब कुछ घटता चला जाता है उसको बोलते हैं अवसर्पणी। अभी जिस काल में अपन जी रहे ना, जैसे आज आपका जितना बल है, बच्चों का बल और कम है,
अपनी जितनी काम करने की ताकत है, आगे आने वाली पीढ़ी की और कम ताकत है, उसको बोलते हैं अवसर्पणी काल। फिर इसके बाद क्या है? भाव परावर्तन। भाव परावर्तन यानी 4 गतियां होती हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। जैसे 7 नरक हैं, तो 7 नरक में सबसे जघन्य आयु कितने समय की है? 10,000 वर्ष की। और उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर की। अब 10,000 से लेकर के 33 सागर तक की एक एक समय से बढ़ती हुई आयु के भेद करो। 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, 10,000 वर्ष 3 समय, ऐसे एक एक समय से आयु बढ़ती हुई इस जीव ने पूरी नरक की आयु ग्रहण करी है। पूरी नरक की आयु, वो काल परिगणना करना कि वो काल परावर्तन में मतलब उसमें भाव परावर्तन में कितना काल काउंट हुआ। हम जो कुछ भी पैरामीटर बनाएंगे द्रव्य का, पैरामीटर बनाएंगे क्षेत्र का, काउंटिंग क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे काल की। इतने काल में ये कार्य हुआ, इतने काल में ये कार्य हुआ। समझ में आया? अपनी बातें चल रही थी नरक की, तिर्यंच की, 6 मनुष्य की और देव की। ठीक, नरक, तिर्यंच और मनुष्य, देव। ये नरक पर्याय में नरकों में एक एक समय लेकर के यह जीव जन्म धारण किया है, इतनी आयु। यानी आप संसार में केवल ऊपर स्वर्गों का 22 सागर के ऊपर जो हेमेंद्र आदि होते हैं, जहाँ केवल सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं, उन आयुओं को छोड़ करके मनुष्य में, तिर्यंच में, नरक में एक एक भाव की आयु कितने बार धारण की है? ऐसे अनंत बार धारण करी है। इसको कहते हैं भाव परावर्तन। फिर इसके बाद जो भाव परावर्तन है, वो भाव परावर्तन में क्या चर्चा चलेगी? कौन है? क्या है? हाँ। तो बात अपनी क्या चल रही थी? बात अपनी ये चल रही थी कि जो भाव परावर्तन है, वो भाव परावर्तन में किसकी चर्चा आएगी? योग स्थान की चर्चा आएगी, कसाय अध्यवसाय स्थान की चर्चा आएगी, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान की चर्चा आएगी और स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान की चर्चा आएगी। भाव में जीव के भाव लगाना कि जिन भावों से कर्म बंधन होता है, वे एक एक भाव जीव ने ऐसे अनंत बार प्राप्त किए हैं, अनंत बार। फिर क्या नहीं हुआ? फिर क्या स्थिति बनी? क्या देखा गया? क्या नहीं हुआ? कि वो समझ में आएगा। चले अब आगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं पुस्तक में। हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा आया है। क्या हर जीव को पंच परावर्तन करने होते हैं? देखो, जो नित्य निगोदिया जीव है, वो नित्य निगोदिया जीव अनादिकाल से निगोद में ही है, उसके ये परावर्तन नहीं होते। जो जीव नित्य निगोद से निकल करके आया है और नित्य निगोद से निकल करके त्रस पर्याय में आता है, तब उसकी ये परावर्तन की श्रृंखला चालू होती है।
और फिर वो भले ही इतर निगोद में चला जाए, मतलब इन परावर्तनों में वो बार बार निगोद में भी जाएगा, लेकिन उसको वहां से निकलना जरूरी है। क्योंकि त्रस पर्याय हैं, जैसे नरक है, स्वर्ग है, त्रियंश के अन्य द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय हैं, मनुष्य पर्याय हैं। इन पर्यायों को बिना निगोद से निकले धारण नहीं कर सकता, है ना। भाव परावर्तन है, तो इनमें जो जो भी भाव होंगे उनको, ये क्षेत्र परावर्तन है तो उस जाति की अवगाहना को, द्रव्य परावर्तन है तो उस जाति की वर्गणाओं को। तो वो जीव नित्य निगोद में रहने वाले जीव बेपरावर्तन नहीं करते, लेकिन जो जीव नित्य निगोद से निकलता है उसके ही ये परावर्तन काउंट होते हैं, उसको ही ये परावर्तन गिनाए जाते हैं। ख्याल में आया? तो ये परावर्तन अपने अनंत अनंतानंत परावर्तन हो चुके हैं। अभी ये मत समझना कि एक ही परावर्तन हुआ होगा, अनंत काल से जीव है और ऐसे अनंत परावर्तन यह जीव कर चुका है, अनंत परावर्तन कर चुका है। और इन अनंत परावर्तनों में ही वो जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ एक शंका है, जैसे ये जीव नित्य निगोद से निकलता है, जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ना, और उतने कहते हैं कि नित्य निगोद से निकलते हैं। तो जब जीव नित्य निगोद से निकला तो वो त्रस पर्याय ही पाता है क्या, 2 इंद्रिय बनता है? नहीं, निगोद से निकल करके उसका ऐसा रहता है कि वो पहले इस स्थावर पर्यायों को धारण करता है। वृक्ष बनेगा, जल का एक बनेगा, अग्नि का एक बनेगा, वायु का एक बनेगा, फिर यहाँ से निकल करके फिर वो 2 इंद्रिय, इसका भी एक पूरा क्रम चलता है। कितनी बार निगोदिया वास्तव में वनस्पति का एक है, साधारण वनस्पति का एक, और ये जो अपने पास वृक्ष आदि है ये बादर वनस्पति का एक है। तो इन स्थावर पर्यायों में धारण करते हुए फिर असंख्याते बार इनमें जन्म लेगा, तब इनमें से कोई जीव द्वितीय पर्याय को धारण करता है। तो नित्य निगोद की दशा छोड़ करके स्थावर पर्याय में आना ही बेहद दुर्लभ है। फिर स्थावर पर्यायों को छोड़ करके द्विंदी में आना दुर्लभ है। दुर्लभ लई चिंतामणि ज्यो पर्याय लही त्रस तणी। फिर उत्तरोत्तर ये पर्याय दुर्लभ होती चली जाती है। तो फिर ये पंच परावर्तन की जो साइकिल है, तो जैसे नित्य निगोद से जीव निकलता है स्टार्ट हो जाती है, त्रस पर्याय के बाद स्टार्ट होगी? स्थावर से चालू हो जाएगी। हाँ, मतलब नित्य निगोद से निकलने से बाद ही स्टार्ट हो जाएगी पंच परावर्तन ना? बराबर। तो ये 2000 साइकिल की पूरी करके फिर वापस ये जीव इतर निगोद में आ जाता है। हाँ, फिर उसको इतर निगोद कहते हैं। चले बाकी। इसीलिए कह रहे हैं कि जो जिन नित्य निगोदिया हैं उन पर ये बात घटित नहीं होगी। हाँ, अनंत जीव संसार में अनंत काल से है। अब जब अपन ये चीज पढ़ेंगे ना तो इसमें समझ में आएगा कि जीव संसार में अनंत काल से है और वो काल कितना लंबा है। तो ये परावर्तन, अभी तो एक परावर्तन को भी स्थूल रूप से हम समझ नहीं पाते, और ऐसे अनंतानंत परावर्तन यह जीव कर चुका है।
परावर्तन पांचों चालू हो जाते एक संग। बस नित्य निगोदिया को इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसके भाव भाव काल ये सब कुछ घटित नहीं हो पाएंगे, है ना, इसलिए नित्य निगोदिया को घटित नहीं होंगे। और सिद्ध बनने पर ही पंच परावर्तन समाप्त हो जाता। उसने उसकी नहीं बोल सकते ना कि उसने अनंत परावर्तन कर चुका, लेकिन काल तो उसने व्यतीत किया ही ना। अपने काल परावर्तन में तो काले काउंट कर रहे हैं ना, तो काल तो निगोद में तो अनंत काल से रहा कि नहीं रहा, रहा उसमें। अब पुस्तक में से पीडीएफ दीदी शेयर करना आप, इसमें पंच परावर्तन की पुस्तक है, पेज नंबर 63। चलिए, वंदति मुंचति जीवो पड़ी समयम कम पोगला बिबिहा लोकम पोगलाव्य मिच्छत कसाय संजतो। वाचन करिए, करिए अनीता दीदी वाचन। पीडीएफ शेयर नहीं हुई है। व्हाट्सएप पे डाली हुई है। अच्छा, एक, हाँ ठीक है, मैं व्हाट्सएप से खोलती हूँ। जिन लोग ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप से खोल के देख सकते हैं, पीडीएफ डली हुई है। नीरू दीदी है क्या? हाँ है ना। कहाँ ये पेज नंबर 1? पेज नंबर 63। पंचास्तिकाय गाथा 64 जो लिखा है, द्रव्य संसार या द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप। अरे नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, 8वां अध्याय है, यहाँ से। चालू करिए। हाँ, जीवो बड़ी समयम कम को दिलावी में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, स्क्रीन पे आया। यह जीव हाँ, इस मैं लोक पढ़ में रही हूँ। भरे यह जीव इस लोक में भरे हुए अनेक प्रकार के पुद्गल जो ज्ञानावर्णादि कर्म रूप तथा औदारिक शरीर आदि नौकर्म रूप हैं, उनको समय समय प्रति मिथ्यात्व कषाय सहित होता हुआ बांधता है और छोड़ता है। नीरू स्क्रीन ऊपर करो। अर्थ, मिथ्यात्व और कषाय से युक्त संसारी जीव प्रति समय अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों को और नौकर्म पुद्गलों को ग्रहण करता और छोड़ता है। भावार्थ, एक मिनट रुकना दीदी, 1 मिनट रुकना। अन्वयार्थ, यह जीव यानी मैं इस लोक में भरे हुए अनेक प्रकार के पुद्गल कहाँ भरे हुए हैं? लोक में, है ना, लोक में ही भरे हुए हैं, जो ज्ञानावर्णादि कर्म रूप, यानी वे पुद्गल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक ज्ञानावर्णादि कर्म रूप, दूसरे औदारिक शरीर आदि 9 कर्म रूप। उनको समय समय प्रति यानी प्रति समय कर्म रूप परिणमन भी प्रति समय हो रहा है और 9 कर्म वर्गणाओं का भी प्रति समय गिरण हो रहा है। मिथ्यात्व कसाय सहित होता हुआ, ये गिरण किसके कारण हो रहा है? मिथ्यात्व कसायों से सहित होता हुआ बांधता और छोड़ता है। मिथ्यात्व कसायों के कारण इन ज्ञानावर्णादि कर्मों को और 9 कर्म वर्गणाओं को बांधता और छोड़ता है। अर्थ, मिथ्यात्व कसाय से युक्त संसारी जीव प्रति समय अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों को
और 9 कर्म पुद्गलों को गिरण करता है और छोड़ता है। प्रति समय इन कर्मों का ग्रहण भी चल रहा है और प्रति समय इनका छोड़ना भी चल रहा है। यानी कर्म बंधन भी है और कर्मों की क्या है, निर्जरा भी है। दोनों ही चीजें क्या चल रही हैं, एक संग चल रही हैं। ख्याल में आया? तो क्या निर्जरा अच्छी बात है? निर्जरा हो रही तो अच्छी बात है कि नहीं है? बंधन के संग निर्जरा कोई मायने नहीं रखती। निर्जरा कब मायने रखती है? संबर के संग हुई जो निर्जरा है वो निर्जरा मायने रखती है। बंधन के संग जो निर्जरा होती है वो कोई मायने नहीं रखती। पढ़िए आगे। भावार्थ। भावार्थ, कर्म बंध के 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें मिथ्यात्व और कषाय प्रधान है क्योंकि ये मोहिनीय कर्म के भेद हैं और सब कर्मों में मोहिनीय कर्म ही प्रधान और बलवान है। उसके अभाव में सभी कर्म केवल निस्तेज ही नहीं हो जाते वरन संसार परिभ्रमण का चक्र ही रुक जाता है। इसलिए आचार्यों ने मिथ्यात्व और कषाय का ही ग्रहण किया है। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं और कषाय के 25 भेद हैं। इन मिथ्यात्व और कषाय के अधीन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्म रूप, औदारिक शरीर आदि 9 कर्म रूप पुद्गल स्कंदों के प्रति समय ग्रहण करता है। जीव का विकारी अवस्था में पुद्गलों के साथ जो संबंध होता है उसे द्रव्य परावर्तन कहते हैं। इसका दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। पुद्गल परावर्तन के आधे काल को अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। जिस जीव को सम्यक्त हो जाता है वह अंतर मुहूर्त से लगाकर अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल के भीतर किसी भी समय में अवश्य मुक्त हो जाता है। शंका, बंध के हेतुओं की संख्या के बारे में आगम में कितनी परंपराएं देखने में आती हैं? एक मिनट दीदी, थोड़ा सा रुकना, पीछे आते हैं वापस भावार्थ पर। कर्म बंध के 5 कारण हैं। जिन लोगों ने तत्ता सूत्र जी का अध्याय किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतु। प्रमाद नहीं है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद भी आया वहां। प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतु। ऐसे ये बंध के 5 कारण गिनाए हैं और ये बंध के जो 5 कारण गिनाए हैं ये गुणस्थान के अनुसार गिनाए हैं। किस गुणस्थान में किसकी मुख्यता से कर्म बंधन होता है। जैसे पहले के जो 3 गुणस्थान है ना, या पहला गुणस्थान है वह मिथ्यात्व की मुख्यता से लगाना, फिर चौथे में अविरति की मुख्यता से, अब वो आंशिक जाए तो फिर देशवृत्ति में भी आंशिक अविरति बंध का कारण बनती है। छठवें में प्रमाद की मुख्यता से, फिर ऊपर के गुण स्थानों में कसाय की मुख्यता से और 13वें आदि गुण स्थान में योग की मुख्यता से कर्म बंधन होता है। इनमें मिथ्यात्व और कसाय प्रधान है। मिथ्यात्व कसाय प्रधान है, इसका क्या लगाना कि इन 5 को मिथ्यात्व और कसायों में गर्भित कर लिया है, अन्य कोई कारण नहीं है ऐसा नहीं समझना, बल्कि उसको क्या कर लिया है, गर्भित कर लिया है ऐसा समझ करके चलना। क्योंकि ये मोहिनी कर्म के भेद हैं। कौन? मिथ्यात्व कसाय। मोहिनी के भेद यानी मोहिनी के उदय से होते हैं। मिथ्यात्व और जो कसाय है ये मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं और सब कर्मों में मोहिनी कर्म ही प्रधान है और बलवान है। मोहिनी कैसा है कर्मों का?
राजा है, जैसे कोई सेना है, राजा यदि मर जाए तो फिर सेना में कोई ताकत होती है क्या? नहीं होती। जबकि युद्ध कौन करता है? सेना करती है कि राजा करता है? सेना युद्ध करती है। जीतता कौन है? राजा जीतता है। और राजा मरेगा तो सेना कैसी हो जाती है? निर्बल हो जाती है। सेना कैसी हो जाती है? निर्बल हो जाती है। वही स्थिति कर्मों में भी मोहिनी की है कि सब कर्मों में मोहिनी कर्म ही प्रधान और बलवान है। मोहिनी कर्म की प्रधानता होती है। उसके अभाव में सभी कर्म निस्तेज ही नहीं हो जाते, वरन संसार परिभ्रमण का चक्र ही रुक जाता है। मोहिनी कर्म यदि चला जाए तो बाकी सब कर्मों का क्या होता है? बल अपने आप मिट जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक, तो निस्तेज ही होते हैं कि अपना अस्तित्व ही खो देते हैं, कि धीरे धीरे करके वे अपना अस्तित्व ही खो देते हैं, वरन संसार परिभ्रमण चक्र का चक्र ही रुक जाता है। इसलिए आचार्यों ने मिथ्यात्व और कसाई का ही ग्रहण किया है। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं और कसाई के 25 भेद हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद कौन कौन से? संशय मिथ्यात्व, विपर्य मिथ्यात्व, ज्ञान एको नहीं की अज्ञान मिथ्यात्व, विपरीत एकांत विनय की संशय अज्ञान को नहीं की विपरीत एकांत। चलिए बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए आचार्य ने विद्यार्थी और कसाई का ही ग्रहण किया है। आचार्य ने विद्यार्थी और कसाई का ही ग्रहण किया यानी प्ररूपणा करी है। 5 में से मुख्य को इनको किया है, ये ग्रहण किया यानी प्ररूपणा करी है। मिथ्यात्व के 5 भेद है और कसाई के 25 भेद हैं। इन मिथ्यात्व और कसाई के अधीन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्म रूप तथा औदारिक शरीर आदि 9 कर्म रूप उद्गल स्कंदों को प्रति समय ग्रहण करता है। ये एक बहुत मार्मिक बिंदु है कि आपको क्या लगता है, आप मंदिर जाते हो, पूजन करते हो, जाप करते हो, तो भी प्रति समय मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। प्रति समय मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। जीव को ऐसा सिर्फ पूरी सोच किसमें चलती है? पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, इनमें डिफाइन करता है, इनमें भेद करता है। घर में पाप, मंदिर में पुण्य। लेकिन कभी इस जाति से सोचा कि जीव को मंदिर में जाने पर भी 4 घातिया कर्मों का निरंतर बंध होता रहता है। 4 घातिया कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। जीव मंदिर में भी हो तो भी घातिया कर्म जो होंगे वो बंधन वहां भी नहीं रुकेगा। इसीलिए आचार्य ने क्या बोला है कि इन मिथ्यात्व कसाई के अधीन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्म रूप तथा औदारिक शरीर आदि 9 कर्म रूप उद्गल स्कंदों को प्रति समय ग्रहण करता है। कर्मों को भी ग्रहण करेगा और 9 कर्मों को भी ग्रहण करेगा। जीव का विकारी अवस्था में उद्गलों के साथ जो संबंध होता है उसे द्रव्य परावर्तन कहते हैं। यानी ये इतना भूमिका क्यों बनाई कि विकारी अवस्था यानी जीव की जो संसार में अवस्था है ना, वैभाविक बोलते हैं अपन, है ना। जैसे पानी है तो पानी का स्वभाव क्या है? शीतल रहना, और गर्म होना उसका क्या हो गया? विकारी अवस्था हो गई। गर्म होना उसका क्या हो गया?
विकारी अवस्था। तो जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव तो निष्कषाय रूप रहना है, समता रूप रहना है। लेकिन संसार में जीव क्या करता है? कसाय रूप बनता है, कसाय रूप रहता है, तो वो उसकी विकारी अवस्था होगी। तो विकारी अवस्था में क्या होता है कि जीव पुद्गलों के साथ उसका संबंध होता है। जो निर्विकार है जैसे अरिहंत तो सिद्ध, तो इनका क्या पुद्गलों से संबंध है? अरिहंतों को जितना बचा है वो भी छूटता चला जा रहा है उनका। सिद्ध निर्विकारी है, तो क्या इनका पुद्गलों से संबंध है कि नहीं है? लेकिन जो सरागी होते हैं, धूल किसको चिपकती है? जिसके शरीर में तेल लगा। ऐसे वर्गराएं किसको गिरण होती हैं? जो विकार सहित हो, उसे द्रव्य परावर्तन कहते हैं। इसका दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। पुद्गल परावर्तन के आदि काल को अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। ये जो अपन ने पढ़ा था ना, काल लब्धि, काल लब्धि यानी क्या लगाना कि जीव को जब द्रव्य परावर्तन का आधा काल रह जाए, तो सम्यक दर्शन कब होगा? कि जब द्रव्य परावर्तन का आधा काल रह जाए तो फिर इस जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन होने के लिए पहले द्रव्य परावर्तन का काल समझो कि द्रव्य परावर्तन का काल कितना है, और वो जब आधा रहेगा किसके ज्ञान में आएगा? वो आएगा केवली के ज्ञान में, आपके ज्ञान में नहीं आएगा। जिस जीव को सम्यक हो जाता है वे अंतर मुहूर्त से लगाकर अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर किसी भी समय में अवश्य मुक्त हो जाता है। ख्याल में आया कि तब अर्ध पुद्गल परावर्तन के होने पर सम्यक्त होता है, और अंतर मुहूर्त से लगाकर अब उस जीव को सम्यक्त कब होगा? कि अर्ध पुद्गल परावर्तन होने पर भी सम्यक्त होगा, लेकिन वो बीच में छूट जाएगा। और अंतर मुहूर्त मात्र पहले भी हुए कि अंतर मुहूर्त संसार की स्थिति बची, अंतर मुहूर्त के बाद वो सिद्ध बनेगा, हाँ, और उसके पहले सम्यक्त होए तो सारा कार्यक्रम हो जाए। यानी वो नियम से क्या होगा? द्रव्य लिंगी मुनि होगा। समझ में आया? सोना द्रव्य लिंगी मुनि होगा, और वो क्या होगा? और उस अंतर्मुहूर्त में उसका सारा कार्यक्रम सम्यक्त भी हुआ, श्रेणी भी चढ़ा और मोक्ष भी चला गया। अरे सिद्ध बन गया वो जी। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से बन गया, सब हो गया, किसी भी समय में अवश्य मुक्त हो जाता है। शंका के प्रकरण से अपन कल देखेंगे। हाँ, यहाँ एक शंका है मेरी कि जैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात करते हैं तो सम्यक दृष्टि जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब सिर्फ द्रव्य परावर्तन ही आधा होता है। फिर जैसे स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा, यहाँ कितनी चीजें उसमें बताई हुई हैं कि यहाँ नहीं होगा, तो फिर क्षेत्र भी हुआ, भाव भी, लेकिन यहाँ सिर्फ चर्चा हम करते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन की, ऐसा क्यों? द्रव्य परावर्तन का काल सबसे थोड़ा है देखिए, बाकी क्षेत्र परावर्तन के काल इससे अनंत गुने हैं। काल परावर्तन का काल इससे अनंत गुना है। क्या कर रहे हैं जीजा जी? है ना, इसलिए है ना, केवल द्रव्य परावर्तन का ही काल गिनाया है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लेने पर सम्यक्त होता है। सम्यक्त होने पर क्या होगा? फिर उस जीव को ये पर्याय नहीं होती, लेकिन सम्यक तो छूटेगा, तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में वो जीव कहाँ भी चला जाएगा? निगोद में भी जाएगा।
सम्यक तो छूटेगा, फिर वो निगोद तक में भ्रमण करके आए। अर्धपोदोकल परावर्तन में केवल ये समझना कितनी बार उसको त्रस पर्याय और कितना वो चीज मिलेगी। ख्याल में आया दीदी? हाँ जी। चलिए। हे चिंवाणी भारती तो जपा बिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख ज्ञानी के ज्ञान ते सूझे नमो सदा देते जय जी जय जी।